अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेवलपमेंट के अंदर साइटोप्लाज्म का क्या रोल होता है। डेवलपमेंट के अंदर दो मेजर फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं, एक न्यूक्लियस है और दूसरा साइटोप्लाज्म है। तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर पड़ी होती हैं और इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करवाने के लिए और सेल को डिफ्रेंशिएट करवाने के लिए जितनी इसेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ी होती हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स। मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपोनेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के, और ये कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर डिफरेंशिएशन। जबकि डिफरेंशिएशन वो प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स की फॉर्मेशन होती है। ये सेल डिफरेंट होते हैं अपने करेक्टर्स के हवाले से, अपनी शेप के हवाले से, अपने साइज के हवाले से, अपनी प्रॉपर्टीज के हवाले से और अपने फंक्शन के हवाले से। अगर हम बेसिकली देखें तो हर ऑर्गेनिज्म की जो फॉर्मेशन है वो एक सिंगल सेल से हो रही होती है जिसको जाइगोट कहते हैं। अब एक जाइगोट के अंदर जितनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है इसी में ही माइटोसिस होती है और माइटोसिस के नतीजे में एक से दो सेल की, दो ब्लास्टोमर की फॉर्मेशन होती है। दो से चार ब्लास्टोमर बनते जाएंगे और यही ब्लास्टोमर क्या करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर जेनेटिकली ये तमाम के तमाम सेल इसमें बन रहे हैं, माइटोसिस से बन रहे हैं, तो इनमें चेंज नहीं आता, जेनेटिक मटेरियल तो वही रहेगा। फिर भी सेल डिफरेंट हो जाते हैं। रेड ब्लड सेल और तरह के हैं, व्हाइट ब्लड सेल और तरह के हैं, प्लेटलेट्स और तरह के हैं, न्यूरॉन्स और तरह के हैं, हमारी आईज में पाए जाने वाले सेल और तरह के, हमारे लिवर में, हार्ट में, स्किन के अंदर, यानी हर एक बॉडी ऑर्गन के अंदर सेल मुख्तलिफ होंगे, सेल डिफरेंट फॉर्म्स में होंगे। तो वो एक ही सेल से बने हैं तो डिफरेंट कैसे हो गए? वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन तो वही थी, तो कैसे डिफरेंट हुए? ये डिफरेंट हो जाते हैं ड्यू टू दीज मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स। और ये डिटर्मिनेंट्स डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में कुछ जो है ब्लास्टोमर के अंदर और तरह का साइटोप्लाज्म जा रहा होता है, यानी और कंपोनेंट साइटोप्लाज्म के जा रहे होते हैं, और कुछ ब्लास्टोमर के अंदर और तरह का, यानी हर ब्लास्टोमर के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो सेम है, लेकिन इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो एक्सप्रेशन है, जो एक्सप्रेशन कंट्रोल करने वाले मॉलिक्यूल हैं या मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स है, वो क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। अब ये मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स ये तो मैं क्लियर हो गया, इनका काम क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है और न्यूक्लियस की एक्सप्रेशन को, जीन से एक्सप्रेशन को कंट्रोल करके डिफरेंशिएशन का प्रोसेस करवाते हैं। अब ये खुद हैं क्या मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स? जो ये कंपोनेंट हैं साइटोप्लाज्म के, नेचर इनकी क्या होती है? जनरली ये मैसेंजर आरएनए होता है, या ये प्रोटीन्स हो सकती हैं, या ये ऐसे एंजाइम्स हो सकते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो करवाते हैं, जिनसे आगे आरएनए की फॉर्मेशन होती है, आरएनए से आगे प्रोटीन बनती है। तो ये मैसेंजर आरएनए भी हो सकता है, ये कोई प्रोटीन भी हो सकती है, मैसेंजर आरएनए, या फिर प्रोटीन, या फिर कोई और इसमें फैक्टर हो सकते हैं। और साइटोप्लाज्मिक फैक्टर जो कि ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल कर सकता है, जी ट्रांसलेशन को कंट्रोल सकता है, यानी जेनेटिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल करके ये हर एक ब्लास्टोमर के अंदर इन मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स की, कह लीजिए कि जो डिवीजन है वो डिफरेंट होती है। अब इसमें हम एक एग्जांपल लेंगे, इसमें एसिडियंस का एक एग जो है उसको लेंगे हम। चार टाइप का साइटोप्लाज्म पाया जाता है, यानी इसके अंदर टोटल साइटोप्लाज्म एक जैसा नहीं है। चार डिफरेंट रीजन के अंदर चार डिफरेंट टाइप का कैलिजियन के अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। इसमें क्लियर साइटोप्लाज्म है जो पिगमेंट फ्री एरिया होता है, इसमें कोई मखसूस रंग नहीं होता, ये स्पेसिफाइड है और रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एपिडर्मिस ऑफ लार्वा। लार्वा की एपिडर्मिस, इसकी स्किन को बनाने के लिए क्लियर साइटोप्लाज्म के अंदर मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स पाए जाते हैं। जबकि सेकंड टाइप इसमें येलो साइटोप्लाज्म की आती है, इट गिव राइज टू मसल सेल। अब ये येलो कलर इस साइटोप्लाज्म का क्यों होता है? इसके अंदर लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इस साइटोप्लाज्म का कलर येलो होता है, और इसका काम क्या है? मसल सेल्स की फॉर्मेशन करवाना। जबकि हमारे पास जो थर्ड टाइप का साइटोप्लाज्म होता है इसको ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म कहा जाता है,
और ये वेजिटल पोल के ऊपर पाया जाता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गट, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की फॉर्मेशन करवाने के लिए जो मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स पाए जाते हैं वो वेजिटल साइटोप्लाज्म यानी वेजिटल पोल के ऊपर या कॉर्नर से ऊपर पाए जाने वाला जो साइटोप्लाज्म है ये डाइजेस्टिव सिस्टम की फॉर्मेशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जबकि ग्रे इक्वेटोरियल जो साइटोप्लाज्म है इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर मौजूद होता है नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन, और साथ में न्यूरल ट्यूब की जो फॉर्मेशन है उसके मॉर्फोजेनेटिक जो डिटर्मिनेंट्स होंगे, जो सिग्नल्स होंगे, वो सारे के सारे कहाँ मौजूद होते हैं, इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म के ऊपर मौजूद होते हैं। अब इसका ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन लें कि साइटोप्लाज्म का बेसिक रोल क्या है, तो ये सिलेक्शन ऑफ जीन करनी है इसने कि किन जीन्स ने, यानी एक्चुअली तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन सारी की सारी सारे ब्लास्टोमर के अंदर सेम आ रही है, तो कौन सी जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस होगी, कौन सी जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस नहीं होगी, यानी कौन से जीन एक्टिव रहेंगे और कौन से जीन इनएक्टिव हो जाएंगे, इसकी सिलेक्शन कौन करता है, साइटोप्लाज्म इस बात की सिलेक्शन करेगा विच जीन विल बी स्विच ऑफ एंड विच जीन विल बी स्विच ऑन और विल बी एक्टिवेटेड इन एक्सप्रेशन। तो कौन सा एक्सप्रेशन कंटिन्यू रखेगा, किस जीन के एक्सप्रेशन को रोक दिया जाएगा। जीन के एक्सप्रेशन को रोकने के लिए जो मैसेंजर आरएनए है और इससे साथ साथ स्पेशल टाइप के प्रोटीन फैक्टर्स हैं, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स हैं, वो मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स कहलाते हैं। और इन्होंने क्या करना है, स्पेसिफिक जीन्स को एक्सप्रेस करवाना है, कुछ स्पेसिफिक जीन्स को एक्सप्रेशन से रोक देना है, जिसके नतीजे में सेल डिफरेंशिएट होते हैं। आल दो वो एक ही सेल से बनते हैं, बट हर सेल डिफरेंशिएशन के प्रोसेस के बाद, ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद, हर ऑर्गन के जो सेल होंगे वो डिफरेंट वे में एक्सप्रेस हो रहे होंगे, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखते होंगे, डिफरेंट उनका साइज होगा, डिफरेंट उनकी फॉर्म होगी, डिफरेंट उनकी शेप होगी। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें एक ही सेल से बनने वाले डिफरेंट ब्लास्टोमर्स जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में मेच्योर जो सेल बनेंगे वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, और इसको डिफरेंट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म इस प्रोसेस को किस तरह से कंट्रोल करता है, विद द हेल्प ऑफ दीज मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स, जो कि डिफरेंट सब्सटेंस हो सकते हैं सेल के अंदर, मैसेंजर आरएनए हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर हो सकते हैं, या अदर साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स हो सकते हैं। होपफुली टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर। अल्लाह हाफिज।